गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, 1 बजने वाला है और आपको हम गृह विज्ञान कक्षा 9 क्लास की जो कि पट्टियों जो ना तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी के बारे में बता चुके हैं। कहाँ कैसे उपयोग होता है, कौन सी पट्टी कितनी, इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, कौन सी पट्टी से झोल बनाया जाता है, कौन सी पट्टी से सहारा दिया जाता है, कौन पट्टी खपच्ची के लिए उपयोग करते हैं, कौन सी पट्टी ऐसी होती है जो चीरा के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब डॉक्टर द्वारा चीरा लगाया हो, कोई ऑपरेशन, कोई फोड़ा वगैरह हुआ तो कौन सी पट्टी यूज़ करते हैं, पट्टी किस कपड़े की बनानी चाहिए, मार्केट में किस नाम से मिलती है तो गाज के नाम से मिलती है, बनाना है तो मार्किन का कपड़ा ले लें, ठीक है। और क्या, मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं। और पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं तो हम बताए थे 2 प्रकार होते हैं। एक उसके आकार के आधार पर, एक उसके उपयोग के आधार पर। आकार के आधार पर क्या होता है, लंबी और तिकोनी। उपयोग के आधार पर क्या होता है, सूखी और गीली। सूखी 3 प्रकार की होती है, गीली 2 प्रकार की होती है। ठंडे पानी से गीली और गर्म पानी से गीली, ठीक है। सूखी कितनी होती है, 3 बताए थे, जिसमें क्या बताए थे, मेरी एक फ्रेंड बोली थी मैम आप एक बार इसको रिवाइज मतलब समराइज़ करिए, पूरा एक बार बता दीजिए पूरा, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा आप लोग को बता दे रही हूँ। तो सूखी पट्टी कितना बताया था, 3 बताया था, जिसमें क्या बताया था, एक जालीदार पट्टी बताए थे, एक कीटाणुनाशक बताए थे और एक आपातकालीन बताए थे। जालीदार जो होती है थोड़ी उसकी जालियाँ दूर दूर होती हैं, किस कपड़े कौन से में लपेटी, मोमी कागज़ में क्या होता है लपेटी रहती है। दूसरे नंबर पे हमने बताया था कौन सी पट्टी, कीटाणुनाशक पट्टी, जिसका मतलब है कि स्टरलाइज की हुई हो, उस पर कोई विशेष प्रकार का मोम मतलब कोई विशेष प्रकार का लेप लगाया गया हो जो क्या करे, कीटाणुओं से मतलब रक्षा करने वाला हो। उसके बाद हमने आपको बताया था आपातकालीन पट्टी, जिसे इमरजेंसी में यूज किया था, अचानक चोट लग जाए, अचानक घाव लग जाए, अचानक कट जाए, उसमें कब क्या करेंगे तो आप किसी अपने घर में किसी साफ मतलब अच्छे सूती कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब आपको मैंने चीज़ें बता दी, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। जो चीज़ें पुरानी होती हैं ना, जैसे पढ़ लो तो थोड़ा सा माइंड से कुछ चीज़ें निकल जाती है, जब उसको कोई बोल देता है तो लगता है चीज़ें याद होगी। तो आज हमें एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, तो इसके अधि लघु उत्तरीय एक क्वेश्चन है, मैं आपको करवाती हूँ, जिसका एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, अलग प्लेलिस्ट में डालती हूँ। तो जिसको देखना रहा करे वो देख लिया करे, ठीक है। और जिसको जिसको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। प्रश्न नंबर 1 क्या है, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जो कि ये सब देखिए मैंने 1 लाइन में आप लोग को एक बार बता चुकी हूँ, मैं दिखा देती हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन एक बार आप लोगों को एक बार करा चुका, और आज मैं बता रही हूँ कि मैं जो ये मुख्य सेविका का बुखार वाला जो स्टार्ट है चैप्टर, देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, देखिए चिपका दी, इस पर चस्पा कर दी इस पर, देखिए। तो आज ये आप लोग का जो ये बुखार है ना, यहाँ पे बुखार देख रहे हैं, यही वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर, मतलब टॉपिक कंप्लीट तो नहीं कर सकती, इसी से स्टार्ट करूँगी, एक एक करके मैं उसको भी धीरे धीरे आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। और जो दोनों में रहेगा, जैसे जिसको होम साइंस में पढ़ना है, मुख्य सेविका के सिलेबस में पढ़ना है, उसमें मैं क्या करूँगी, ऊपर लिख दूँगी कि ये सबके लिए है, इससे आप लोग समझ जाइएगा। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे, देख लीजिए आप लोग। मैंने कम से कम 30-40 क्वेश्चन करवा दिए थे आप लोगों को, देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन। तो मैं अपने हिसाब से जो चैप्टर पढ़ाती हूँ उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे जो आप लोग को समझ में आए होंगे। उससे जो बाहर के क्वेश्चन होंगे वो जो है कि इसमें मिल जाएंगे आपको। तो एक चैप्टर से अगर 50-60 क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, 60-70 क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे बाहर एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा बताइए, क्या उसके दिमाग में आएगा। उसका दिमाग भी तो हम ही लोग की तरह है, बस हम लोग क्या होता है ना, एग्ज़ाम में हड़बड़ी में चीज़ें गलत करके और ख़राब कर देते हैं। वैसे बाद में पेपर देखो तो लगता है ना कि यार सब आ रहा था। तो वही चीज़ें हैं, बस आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। जिसमें आपने कल क्या पढ़ा था, ये आत्मविश्वास किसमें बढ़ाने की बात की गई थी, तो आप बोलेंगे मैम फिरका योजना में बताया, मतलब फिरका योजना में सर्वांगीण विकास के साथ महात्मा गांधी के विचारों पे चलने वाले थे, स्वराज को मानने वाले लोग थे, और कहने का मतलब सर्वांगीण विकास के साथ आत्मविश्वास पैदा करना ही इनका उद्देश्य था। किस्मत फिरका योजना का, ठीक है, कब आई थी तो आप बताएंगे मैम ये योजना 1946 में आई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ये योजना मद्रास राज्य में हुई थी, ठीक है। मद्रास में, मद्रास के किस राज्य में हुई थी यार, मद्रास के, बताओ जल्दी से आप लोग, मद्रास के किस राज्य में हुई थी। देखो एकदम माइंड में नहीं है मेरे इस टाइम, एकदम। देखते
देखते हैं मद्रास का कोई राज्य भी है कि नहीं। अभी मैं इसको लास्ट में देख के बताऊंगी मद्रास का किसी कोई राज्य था या नहीं, याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। शायद मद्रास में हुई थी, राज्य नहीं दिया, शायद मद्रास में हुई थी, शायद इतना ही था कि मद्रास में हुई थी। इसीलिए नाम नहीं याद आ रहा, अगर कुछ होता तो जरूर रहता, लेकिन अगर माइंड है मिस कर गया देख लेते हैं, अभी यही बुक है। नहीं नहीं, मद्रास राज्य है, कोई उसके स्पेसिफिक कोई गांव या कोई जिला ऐसे नहीं है इसमें, बस मद्रास राज्य जिसमें आत्मविश्वास की बात की गई थी। मैं भी अगर कुछ होता तो ज़रूर याद आता। वो जो हम कल आदर्श सेवा संघ पोहरी योजना पढ़े थे ना, वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुई थी। चलिए आप लोग को भी रिवाइज हो गया होगा। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी, मैडम ने बता दिया है। ठीक है, प्रश्न दूसरा क्या, रीफ गांठ की उपयोगिता बताइए। आप लोग फटाफट अपने से बताते जाइए। देखिए आप सही बता पा रहे हैं। रीफ गांठ भली भांति कसकर बांधी जाती है, अपने आप ढीली नहीं होती और आसानी से खोली जा सकती है। दिख रहा आप लोगों को? दिखना तो चाहिए यार, फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है, पता नहीं क्या बात है। फिर है प्राथमिक चिकित्सा में सामान्यतः किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो प्राथमिक चिकित्सा में प्रायः तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राथमिक चिकित्सा में सामान्यतः किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया था, तो आप बताएंगे प्राथमिक चिकित्सा में सामान्यतः तिकोनी पट्टी का यूज़ किया था। कौन सी पट्टी का? तिकोनी पट्टी का। और हमने आपको बताया था ना कि 1 गुणे 1 लंबाई चौड़ाई का कपड़ा होना चाहिए। उसको क्या करते, एक बराबर पार्ट में उलट देंगे, मतलब बांट देंगे तो तिकोना कपड़ा बन जाएगा। जब बराबर रहता है वर्गाकार कपड़ा और उसको 20 से आप मोड़ेंगे तो तिकोना बन जाएगा ना। वही क्या होता है, ये तिकोनी पट्टी कहते हैं। अगर उसको एक फोल्ड और लगा देंगे तो चौड़ी तिकोनी पट्टी हो जाएगी, एक फोल्ड और लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, पतली सकरी तिकोनी पट्टी हो जाएगी। ठीक है, जो सकरी और चौड़ी होती है उसका काम क्या होता है, खपच्ची और झोल बनाने में उपयोग करते हैं। और इसका प्रयोग क्या होता है, तो जैसे सिर पे चोट लगी है तब वहाँ बांधने का काम करते हैं, और जैसे सिर पे कह सकते हैं, और क्या था, तो इनका प्रयोग करते थे, झोल बनाने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, ऐसे क्या करते थे हम, यूज़ कर रहे थे किसका, तो कहेंगे मैम तिकोनी पट्टी का ऐसे ऐसे यूज किया जा रहा था। जैसे हथेली पे, पेट पे, पैर पे, कंधे पे, कोहनी पे, घुटने पे, कुल्ले पे। और मैंने ये भी बताया था कि 2 पट्टी का प्रयोग कब 2 तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाएगा, कब 1 तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्या है आप लोगों को बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी पट्टियाँ क्यों बांधी जाती हैं? पट्टियाँ घाव को ढकने, दवा, रुई इत्यादि को रोकने, चोट वाले स्थान पर दबाव बनाने, खपच्चियाँ रोकने आदि के लिए बांधी जाती। किस लिए, हमारे साथ दोहराइए आप लोग। पट्टियाँ घाव को ढकने, कौन सी पट्टी, तो लंबी पट्टी की बात हो रही है। पट्टियाँ लंबी पट्टी घाव को ढकने, लंबी पट्टी दवा, रुई इत्यादि को रोकने, लंबी पट्टी चोट वाले स्थान पर दबाव बनाने, और लंबी पट्टी खपच्चियाँ रोकने आदि के लिए बांधी जाती हैं। तिकोनी पट्टी के लिए कौन सा कपड़ा प्राय प्रयोग में लाया जाता है? तिकोनी पट्टी के लिए मार्किन का 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, मतलब चारों लाइनें क्या होंगी, समांतर होंगी, और चारों लाइनें समांतर होंगी, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा प्रयोग किया जाता है। किस पट्टी के लिए? तिकोनी पट्टी के लिए, जिसको कर्ण पर 2 भागों में बांट लेते हैं। कर्ण का मतलब जो बीच वाली रेखा होती है उसे ही क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आप लोग 6th 7th 8th में पढ़े होंगे ये सब चीज़ें मैथ में। कॉलर कफ झोली किस अवस्था में बांधा जाता है? कॉलर कफ झोली कलाई को सहारा देने के लिए बांधा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉलर कफ झोली किस अवस्था में बांधी जाती है? तो कॉलर कफ झोली कलाई को सहारा देने के लिए बांधी जाती है। आपने देखा था ना, अगर कलाई टूट गई हो तो ऐसे करके कंधे में बांधते, कंधे पीछे से ले जाते हैं और कंधे के पास क्या करते हैं, गांठ बांधते हैं। पट्टियों में मुख्यतः कौन सी गांठ प्रयोग में लाई जाती है? तो पट्टियों में मुख्यतः रीफ गांठ। और होती कितने प्रकार की गांठ है? तो 2, एक रीफ और ग्रेनी, जिसका उपयोग प्राथमिक चिकित्सा में किया जाता है। पट्टियों में मुख्यतः रीफ गांठ प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि यह ढीली नहीं होती, साथ ही यह चुभती भी नहीं है, यह आसानी से खोली भी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट जॉन झोली का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है? ये सब आप लोग फटाफट बता लेते होंगे अब ना। सेंट जॉन झोली का प्रयोग हंसली की हड्डी टूटने पर किया जाता है। सेंट जॉन झोली का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है? सेंट जॉन झोली का प्रयोग हंसली की हड्डी टूटने पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्यूटी
बोन कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। कंधे की पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है? तो कंधे की पट्टी बांधने के लिए देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए उसमें दिया नहीं था लेकिन दिया था इसके अनुसार उसके अनुसार, तो वहाँ से मैंने एक आइडिया लगा के बताया था। तो कंधे के लिए कितनी पट्टियाँ बांधी जाती है? देखिए 2 पट्टी का प्रयोग किया जाता है। कंधे की पट्टी कितने? 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कंधे के लिए कितनी पट्टियाँ? तो 2 तिकोनी पट्टियाँ। तिकोनी पट्टी का प्रयोग कब करते हैं? तिकोनी पट्टी का प्रयोग प्राथमिक चिकित्सा के समय मुख्यतः चोटिल अंग को सहारा देने, खपच्चियों को रोकने, चोटिल स्थान को ढकने, दबाने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 11 क्वेश्चन है, लंबी पट्टी के लिए सामान्यतः कौन सा कपड़ा प्रयोग किया जाता है? तो जिसको गाज भी कहते हैं, जालीदार कपड़ा कहते हैं, ठीक है ना। लंबी पट्टी के लिए सामान्यतः जाली वाला सफ़ेद कपड़ा प्रयोग किया जाता है, जिसे गाज भी कहते हैं, याद रखना। नंबर 12 का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों पर बांधी जाने वाली पट्टियों का प्रयोग बताइए। अंगुली, कोहनी, एड़ी और घुटना। अंगुली पर लंबी तथा सकरी पट्टी बांधी जाती है। आपको हम पढ़ाया ना कौन सी पट्टी? तो अंगुली पे लंबी पट्टी, कोहनी पे कौन सी? तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। और किस आकार में? तो आपको मैं बताई थी कोहनी पे क्या, तो 8 आकार में या फिर क्या स्वास्तिकाकार में बांधी जाती है। अंगुली पर लंबी तथा सकरी पट्टी बांधी जाती है, कोहनी पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, एड़ी पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, घुटने पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? कोहनी पर, एड़ी पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, और कहाँ? तो घुटने पर भी तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। घुटने पर कौन सी पट्टी? तिकोनी पट्टी। अगर लंबी पट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो कैसे बांधेंगे? तो बोले मैम लंबी पट्टी का अगर यूज़ करना और कोहनी और घुटने पे बांधना है, घुटना मतलब क्या? वही पटेला, कोहनी मतलब क्या? अल्बो, वहाँ पे बांधना है तो क्या करेंगे? तो आप अगर लंबी पट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो या तो 8 आकार में या स्वास्तिक आकार में, स्वास्तिक आकार जो स्वास्तिक बनता है उसके आकार में उस पट्टी का प्रयोग करेंगे। अगर तिकोनी पट्टी यूज करना है, कहाँ करते हैं? तो तिकोनी पट्टी कोहनी पे भी यूज होती है, तिकोनी पट्टी घुटने पर भी यूज होती है, तिकोनी पट्टी कुल्हे पर भी होती है। देख लीजिए मैं आपको बता देती हूँ, कुल्हे पर भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। लंबी पट्टी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पट्टियाँ स्वच्छ एवं कीटाणु रहित हो, पट्टियों को आवश्यकता अनुसार कस कर बांधे तथा गांठ सुविधाजनक स्थान पर लगाएं, अंग के अंदर कभी न घुसाएं, ऊपर रखें और जहाँ पे चोट हो उससे हट कर रखें ना बच्चा। नंबर 3 क्या है? भुजा, टांग व सिर आदि घायल अंग के लिए उपयुक्त लंबाई एवं चौड़ाई की पट्टियाँ होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी हो? तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर से लेके 8.5 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी हो? तो 1.5 सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक लंबी पट्टियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का कि रीफ गांठ बांधने से क्या लाभ है? अभी आप लोग के लिए हम एनसीईआरटी बुक भी मंगवा रहे हैं 9, 10 की, और अगर मिल गई तो 6, 7, 8 की भी मंगवा रहे हैं। और जब मैं इसको ख़त्म कर दूंगी ना ये एससीईआरटी, फिर एनसीईआरटी पे जो न्यू क्वेश्चन आते हैं, लगता है नया है ना, वो सारी चीज़ें और क्वेश्चन देखेंगे जब आप एनसीईआरटी के, तो आपको मज़ा आ जाएगा उसकी टॉपिक देख करके। तो मैंने ऑर्डर किया है, मैंने दिल्ली से मंगा रहे हैं, हमारे वहीं पे मतलब मेरे देवर वहीं पे तैयारी करते हैं, तो मैंने बोला है, देखिए आती है। रीफ गांठ बांधने से क्या लाभ है? रीफ गांठ बांधने से निम्नलिखित लाभ है। रीफ गांठ, ग्रेनिनो रीफ, यह अपने आप न तो खुलती है और नहीं खिसकती है, आवश्यकता पड़ने पर इसे सहज ही खोला जा सकता। और इसकी क्या बात है? ये गांठ आसानी से खोली जाती है, ये गांठ चुभती नहीं है, ये गांठ खिसकती नहीं है, ठीक है। पट्टियाँ बांधने के 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। पट्टियाँ प्रयोग करने के 2 मुख्य उद्देश्य क्या आपको मैं बताई थी। एक क्या था? औषधि लगाने के लिए, खपच्चियों के लिए, कि घाव को कीटाणुओं से बचाने के लिए, घाव में क्या है, घाव को सूजन है तो उसको दबाव देने के लिए, बहुत सारी बताई थी, इसमें 2-3 दिया है शायद। एक, औषधि खपच्चियों एवं रुई को घायल अंग पर स्थिर रखना। नंबर 2, घाव का वायु में उपस्थित धूल के कणों एवं जीवाणु से सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, गर्म सेक वाली पट्टी से क्या लाभ है? अगर आपको कहीं चोट लग गई और सूजन हो गया है तो वहाँ पे क्या करते हैं? गर्म सेक देते हैं। अगर आपको मोच आ गई तो वहाँ पे क्या करते हैं? गर्म सेक देते हैं, ठीक है। यह घाव को, पीड़ा को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, और 2 मैंने जो बताया वो भी आप याद रखिएगा। नंबर 17 का क्वेश्चन है, गीली मरहम पट्टी क्यों की जाती है? यह सूजन को कम करने के लिए की जाती है, और अगर आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो उसके लिए भी क्या किया जाता है? तो गीली पट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, आपातकाल में पट्टियां न उपलब्ध होने पर क्या करें? तो आपातकाल में पट्टियों के स्थान पर किसी स्वच्छ कपड़े का टुकड़ा, रुमाल अथवा स्वच्छ कागज का प्रयोग कर घाव को ढककर बांध देना चाहिए। नंबर 19 का क्वेश्चन है, घायल अंगों को सहारा देने के लिए किस प्रकार की पट्टियों का प्रयोग करते हैं? सहारा देने के लिए किस, तो आपको पता है ना, मैम बताई थी, झोल बनाते हैं, खपच्ची लगाते हैं, तो कौन सी पट्टी? तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी पट्टी कौन सी? जो कीटाणु रहित पट्टी होती है, जिसे स्टरलाइज पट्टी कहते हैं। वो एक प्रकार के पॉलीथीन में पैक होती है, उसके अंदर क्या होता है, कीटाणु रहित क्या होता है, लेप लगा होता है, जिससे इन्फेक्शन न होने पाए, इसलिए वो सबसे विश्वसनीय पट्टी होती है, सबसे अच्छी होती है। ठीक है, किसके प्रकार है तो आप बताएंगे मैम सूखी पट्टी का, ये दूसरे नंबर पे आपने बताया था। लंबी पट्टियों का प्रयोग कब किया जाता है? घाव अथवा चोट पर खपच्ची, रुई एवं औषधि को रोकने, रुई एवं औषधि को रोकने तथा घायल अंगों को सहारा देने के लिए तथा सूजन को कम करने तथा घाव पर दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकने के लिए पट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रीफ गांठ की उपयोगिता, इसे डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रीफ गांठ को और किस नाम से जानते हैं? तो डॉक्टरी गांठ। रीफ गांठ को और किस नाम से जानते हैं? उसे डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। डॉक्टरी गांठ का और क्या नाम है तो आप बताएंगे रीफ गांठ। ठीक है, यह चुभती नहीं है, यह ढीली नहीं होती और आसानी से खोली जा सकती है। छाती की पट्टी कैसे बांधी जाती है? छाती पर देखिए मैंने लिखा था, कंधे पर, हथेली पर, पेट पर, पैर पर, तो पेट पे जो होता है वही छाती भी है, मतलब वहीं से सटा हुआ है। कौन सी पट्टी का यूज करते हैं? तो छाती पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। यह पट्टी घायल के सामने खड़े होकर, देखिए इसमें छाती दे दिया, उसमें पेट दिया था। ठीक है, खड़े होकर बांधी जाती है। पट्टी के सिरों को कोहनी पर रखे, दोनों सिरों को पीठ की तरफ बांध दे। स्पाइका चक्राकार पट्टी कैसे बांधते हैं? स्पाइका पट्टी को याद रखना इस बात को, स्पाइका को चक्राकार पट्टी भी कहते हैं। स्पाइका पट्टी को मकड़ी के जाले की तरह से चक्राकार बांधा जाता है। और अंगूठे की पट्टी में भी था ना स्पाइका पट्टी, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया था। सिर पर कितनी लंबी पट्टी बांधते हैं? तो सिर पर 2 लंबी पट्टी बांधते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, सिर पे कितनी लंबी पट्टियाँ बांधते हैं? तो सिर पर 2 लंबी पट्टी बांधते हैं। और एक क्या करते हैं? तिकोनी पट्टी का यूज़ करते हैं। लंबी का 2 और तिकोनी का 1। और प्राथमिक उपचार में क्या होता है, किसका उपयोग किया था? तो अक्सर आपने कहा तिकोनी पट्टियों का उपयोग किया था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख के तब आंसर करना। कालर कफ झोली किस अवस्था में बांधी जाती है? कलाई को सहारा देने के लिए कालर कफ झोली बांधी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कालर कफ झोली किस अवस्था में बांधी जाती है? कालर कफ झोली कब कलाई को सहारा देने के लिए कालर कफ झोली बांधी जाती है। और एक क्वेश्चन आपके लिए था, यहीं देख लीजिए तो आपको क्या होगा, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। सेंट जॉन झोली का प्रयोग कब किया जाता है? तो सेंट जॉन झोली का प्रयोग हंसली की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। और कालर कफ झोली कब प्रयोग किया जाता है? तो कलाई टूटने पर। देखो हंसली की अगर हड्डी, मतलब आपके यहाँ जो बोन है ना, गले के पास 2 बोन होती है, जिसे ब्यूटी बोन, कॉलर बोन कहते हैं, तो देखो अगर वो हड्डी टूटती है तो कलाई कफ झोली किस अवस्था में बांधी थी? तो कलाई कॉलर कफ झोली किस अवस्था में? तो आपके दिमाग में कॉलर कफ है तो हो सके हंसली की हड्डी टूटने पे, तो नहीं, कलाई को सहारा देने के लिए कॉलर कफ झोली बांधती। सेंट जॉन जो झोली बांधी जाती है वो जो होता है क्या, जो आपकी कॉलर, जो हंसली के टूटने पर सेंट जॉन झोली बांधी जाती है। बच्चा इस चीज़ को आप लोग, ये महीन जो अंतर है छोटे छोटे, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? हंसली की हड्डी की पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? क नंबर पे दिया, पट्टी कसी न हो, गांठ ऊपर की ओर हो, गांठें नीचे की ओर हो, गांठ ऊपर नीचे की ओर होनी चाहिए। देखो ये तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत, पट्टी कसी न हो, ये इसमें पट्टी कसने की बात नहीं आती। हंसली की पट्टी अगर बांधेंगे उसमें क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो पट्टी का घुमाव पे बल देना। ठीक है, घुमाव कैसे होता है, वो पट्टी कसती नहीं है, कस भी सकती है, अगर गांठ के ऊपर डिपेंड करता है। तो गांठ ऊपर की ओर हो, ये क्या है, यही अच्छा, सबसे अच्छा ऑप्शन, इसमें इन दोनों में सबसे अच्छा ऑप्शन है गांठ ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप पीछे पढ़े थे। ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अब तक आपने ग्रेनी गांठ कभी नहीं सुना, लोग रीफ गांठ करते हैं, ग्रेनी गांठ को ध्यान नहीं देते, तो इसका भी देख लो ये कहाँ बांधी जाती है। गर्दन के खिंचाव कम करने के लिए, हिलते बाजू का खिंचाव कम करने के लिए, कंधों को संतुलित करने के लिए, ऊपरी भुजाओं को विश्राम देने के लिए। तो आंसर घ सही है, ऊपरी भुजाओं को विश्राम देने के लिए। ऊपरी भुजा को क्या करने के लिए? विश्राम देने के लिए ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। ठीक है,
सेंट जॉन झोली का काम है एक हाथ को सहारा देना, दोनों हाथों को सहारा देना, एक हाथ के सिरे को दूसरे हाथ के सिरे पर रखना। उपयुक्त सभी। सेंट जॉन झोली जो होती है वो जब हंसली टूटती है तो उसको तो आपके दोनों हाथ की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, एक हाथ का सहारा देके तो बांधेंगे, तो एक हाथ को सहारा देना होता है, ठीक है। अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्यतः होती है, आपको मैं बताई हूँ ना, अंगुली के लिए 2 सेंटीमीटर, पीछे आपको मैं बताई थी ना। पट्टी बांधने में रीप गांठ का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला जाता है, यह दबाव नहीं डालती और इसे आसानी से खोला जा सकता है, यह सुंदर होती है। देखो सही तो ये भी कि इसे आसानी से खोला, अच्छा यहाँ पे देखो नहीं लिखा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यह ढीली रहती है, ये भी गलत हो गया। ढीली नहीं रहती, क्या होता है जितने पे आप बांध के छोड़ेंगे उतने पे पड़ी रहती है, नहीं कि ढीली रहती है। मतलब आपने कस बांध दिया तो कस पड़ी रहेगी, और अगर लेकिन अगर आप बांधेंगे, जब आपकी पट्टी लगाई थी तो आपसे पूछा था ना, ठीक है ना, टाइट तो नहीं है, ढीला तो नहीं है, सही है ना, पूछते कि नहीं पूछते। तो वही चीज़ है कि इस पट्टी क्या होता है, ये दबाव नहीं डालती है तथा आसानी से खोली जा सकती है। और यहाँ पे क्या कि दबाव आसानी से खोली नहीं जा सकती और ये सुंदर दिखती है। सुंदर का तो कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या सही होगा, ग। तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा लगता है 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, आधा मीटर वर्गाकार, 1 मीटर वर्गाकार, 2 मीटर वर्गाकार। आपने क्या पढ़ा था, 1 मीटर वर्गाकार का कपड़ा लगता है ना, तो क्या हो गया आंसर, ख सही हो गया। कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है 5 मीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 मीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी। तो कितना दे रहा है, कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी। ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी कान की पट्टी की लंबाई होती है। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हड्डी को टूट को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। अब देखिए इसमें सभी आंसर लग रहा सही है कि नहीं, कि घाव पर दबाव डालने के लिए भी पीछे आपने देखा है, हड्डी की टूट, लेकिन आपने स्पेशली क्या देखा था कि जब कहीं पे क्या हो, कहीं पे आपको रक्त प्रवाह हो रहा हो तो रोकने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा घाव को रोकने के लिए, घाव को क्या रोका जाता है, घाव लग गई उसके लिए तो क्या भावी पट्टी बांधा जाता है ना, कि मतलब फ्यूचर में चोट न लगने दिया, उसके लिए कौन सा पट्टी बांधते हैं, भावी पट्टी। हड्डी की टूट को रोकने के लिए, अरे हड्डी टूट को कोई रोकता थोड़ी ना, हड्डी टूटने के बाद उपयोग किया जाता है। घाव एवं दबाव डालने के लिए, तो घाव पर दबाव डालने के लिए तो और ब्लड निकलेगा, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव पर दबाव डाल के क्या करते हैं, ब्लड को रोकते हैं। वैसे ये दोनों आंसर सही है, गलत नहीं कह सकते, घाव पर दबाव नहीं डालते हैं सूखी पट्टी, लेकिन रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी की जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको याद होगा कि आपने जब आप आंतरिक गीली पट्टी पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था ना, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए तो आंतरिक रक्त प्रवाह रोकने के लिए गीली पट्टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन देखो सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन सेंस की भी ज़रूरत होती है एग्जाम में, क्योंकि आप इधर एक्सरसाइज जब पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे तो वही चीज़ें कुछ और लिखी रही है, आंसर में वही चीज़ें कुछ और दी रही हैं, और जब गलत हो जाता है तो आयोग क्या करता है, कहता है आपकी गलती है। पट्टियों को बांधते समय ध्यान रखना चाहिए, पट्टी ढीली न हो क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं होगा, वह खुल भी सकती है। पट्टी कसी न हो क्योंकि ये रक्त प्रवाह को रोकती है। पट्टी की गांठ चोट पर न हो क्योंकि ये कष्ट देती है। देखो ये तीन तो ऑप्शन हो गया, ये इसके कारण हो गए। देखो पट्टी ढीली न हो, पट्टी कसी न हो, पट्टी की गांठ चोट पर न हो, तो तीनों ऑप्शन सही है ना, उपयुक्त सभी। ये लास्ट में क्या दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, लेकिन सोचो ये इसका ये रीज़न है, पट्टी ढीली न हो क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं होगा। पट्टी अगर क्वेश्चन है पट्टी ढीली न हो इसका क्या लाभ है, और 4 ऑप्शन बता दे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, खुल भी सकती है। पट्टी कसी न हो क्यों, क्योंकि ये रक्त प्रवाह को रोक देगी, ठीक है। ज़्यादा कसी है तो क्या करेगी, ब्लड सर्कुलेशन ही रोक देगी। जैसे टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं ना, तो पट्टी का या टूर्निकेट का या किसी रस्सी का, या तो क्योंकि क्या होगा, जहरीला जो विष लिया हुआ ब्लड है वो आगे न जा पाए, हृदय की तरफ न बढ़ पाए, इसलिए जो हृदय से लगा हुआ अंग रहता है, जहाँ पे घायल अंग होता है वहाँ पे बांधते हैं ना, तो वही चीज़ है, क्योंकि कष्ट यह क्या करेगी, रक्त प्रवाह को रोक देगी। पट्टी की गांठ चोट पर न हो, भाई कष्ट देगी, वो बार बार उसी पे क्या होगी, दबाव डालेगी तो दर्द और बढ़ेगा ना, तो इसलिए उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन गिन सकते हैं, 26 क्वेश्चन वन लाइनर में था, 10 क्वेश्चन क्या था इसमें था, तो आपके पास कितने 36 क्वेश्चन यहाँ हो गए। 40 क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे, तो आपके पास कितने हो गए, 76 क्वेश्चन आपके पास कितने हो गए, 40 50 60 70 76 क्वेश्चन आपके पास हो गए। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन भी देख लेंगे तो आपका क्या होगा, एग्जाम में बेड़ा पार हो सकता है, ठीक है। बस वहाँ ज़रूरत होती है, ज्ञान यार सबके पास रहता है, बस ज़रूरत वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे ज़रूरत उस 2 ढाई घंटे में अपने दिमाग
के काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा। उसी बस 2-2.5 घंटे में जिसका दिमाग काम कर दिया उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वो 30 मार्क का हो जाता है। जिसका नहीं होता है भाई वो तो फेलियर चाहे जैसे भी। नेक्स्ट चैप्टर है क्री परिचर्या एवं परिचारिका, जो मैं आपको कल स्टार्ट करूंगी, ठीक है। 19 नंबर का चैप्टर, मतलब 19 नंबर इस यूनिट का है, 19 नंबर। फिर आपके कुछ ही चैप्टर बचेंगे, ये खत्म हो जाएगा। देखिए इतना बस बचा है, इतने पेज में बताऊंगी, 2 चैप्टर मुझे लग रहा है और हो गए, आपका ये खत्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से देख लीजिएगा 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके टीजीटी में नहीं आए तो आप फिर बात करना कि मैम नहीं आए थे। आएंगे बच्चा, आप लोग को अगर वीडियो मतलब अगर जो मेरे आज मतलब पहले सब्सक्राइबर है वो पीछे की वीडियो देख लें, और जो मेरे सब्सक्राइबर पहले दिन से हैं वो क्या करें, क्वेश्चन देखें, रिवाइज करें, उनके पास बुक है तो वो बुक पढ़ें, अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे बुक से तो वीडियो देख लें। और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आप लोग को ढेर सारा धन्यवाद। और चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।